परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन, परम पूज्य गुरुआ के चरणों में नमन। सभी अतिथियों और भाइयों और बहनों, आप सबके चरणों में मेरा नमन। हिमाचल की इस देवभूमि में, इस पवित्र भूमि में, इस पावन धरती पर एक बार फिर आने का सौभाग्य मिला और आज तो ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि इस देवभूमि में देव नहीं, केवल देव नहीं बल्कि गुरुदेव पधारे हैं। और उससे भी बड़ा सौभाग्य कि जैसा वर्मा जी ने भी कहा कि ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी डे दिवस 29 अप्रैल, वो इस देवभूमि में हम सबको मनाने का अवसर मिलेगा। ये हम सब के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये जो शहर रामपुर, जिसे बड़ा छोटा सा शहर कहा गया, लेकिन मैंने जितना इस शहर को देखा, मुझे ये इतना विस्तृत, इतना फैला हुआ, आकार में, सुंदरता में, प्रकृति में, नैसर्गिकता में, सभी में ये शहर मुझे कहीं से भी छोटा नहीं लगा। क्योंकि शहर का छोटा होना या बड़ा होना भूमि से तो हो सकता है, लेकिन यहां की पवित्रता को छोटा नहीं कहा जा सकता। यहां के जो रहने वाले हैं, उनके जो मन में जो परम पूज्य गुरुदेव के प्रति भावना है, जो देवों के प्रति भावना है, जो गुरुदेव के प्रति भावना है, उसे छोटा नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप सबके चरणों में एक बार फिर से मेरा नमन। परम पूज्य गुरुदेव ने आज अपने संभाषण में कहा कि धर्म की बात कहते कहते उन्होंने आज एक ऐसी बात जिस बात की तरफ कभी ध्यान नहीं गया, कि श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जब ये कहा कि अर्जुन सभी धर्मों को छोड़ दे, इस बात की तरफ कभी ध्यान नहीं गया कि हां, उस समय जब ये बात हुई होगी, जब का ये कथन है, उस वक्त तो कोई धर्म था ही नहीं। ये धर्म जो बने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जो भी और धर्म बने, ये सब बहुत बाद में बने हैं। तो उस वक्त जब उन्होंने ये कहा, तो उन्होंने धर्म से, अर्थात इन मान्यताओं से नहीं था, उन्होंने धर्म का अर्थ पूज्य गुरुदेव से, यदि आज नहीं तो कभी और अवश्य पूछेंगे कि वो फिर उन्होंने कौन से धर्म की बात उस समय की थी या धर्मों की बात की थी। उन्होंने बड़ा ही रोचक प्रसंग था। और आज का सबसे रोचक प्रसंग वो था कि परम पूज्य गुरुदेव की कितनी सरलता है, उनमें कितनी सरलता है, कितनी सहजता है कि आज उन्होंने परमादरणीय वर्मा जी को
यहां से उनके आसन से उठाकर उन्हें पीछे भेज दिया, ये बोलकर कि जाओ, तुम कहते तो हो कि मैं जानता हूं ये लोग सब पानी में बैठे हैं, कीचड़ में बैठे हैं, जरा खुद भी तो बैठकर देखो। कितनी सरलता से उन्होंने परमादरणीय वर्मा जी के ऊपर यह कृपा की। वो ये भी कह सकते थे कि देखो मैं अब तुम्हारे ऊपर एक कृपा करूंगा, लेकिन उन्होंने इसको कितनी सरलता से, कितनी सहजता से, कितनी रोचकता से परमादरणीय वर्मा जी के ऊपर यह कृपा की। जो भी गुरुजी ने बताया कि उनमें क्या कमी हो गई थी या क्या चीज, क्या तत्व बनना बंद हो गया था, इतनी सरलता, इतनी सहजता किसी इतने बड़े व्यक्ति में, बड़े से मतलब ना धन से बड़े होने की बात कर रहा हूं मैं, ना स्टेटस से बड़े होने की बात कर रहा हूं मैं, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके दर्शन के लिए लाखों लोग लालायित रहते हैं। ऐसे भी व्यक्ति हैं, ऐसे भी भाई बहन हैं कि परम पूज्य गुरुदेव, यदि उन्हें यह पता लग जाए कि परम पूज्य गुरुदेव किसी हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं और वो हवाई जहाज यहां से गुजरने वाला, रामपुर के ऊपर से गुजरने वाला है, तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि हम सब यहां उस हवाई जहाज की तरफ देखकर ऐसे ही नमस्कार करेंगे जैसे हम पूज्य गुरुदेव को चरण नमन करते हैं उनके चरणों में। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज। अभी आप सबने विचारों की, भावों की, संवेदनशीलताओं की, अभिव्यक्ति की, अनुभूतियों की, अंतरतम की, आसपास के वातावरण की, समानुभूति की, सहानुभूति की, प्रेम की, दया की, करुणा की और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म संवेदनाओं की गुप्त अभिव्यक्तियां, कैसे सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या क्या हमारे आसपास घट रहा है, क्या क्या खामोशी भी बोल रही है, क्या क्या ना बोलने वाला भी कुछ ना बोल के बोल रहा है, और क्या क्या वो बोला जा रहा है जो समझ में नहीं आ रहा और जो इतनी गहराइयों से भरा हुआ है, और कैसे मूवमेंट की, पास की, वातावरण की, और वातावरण से भी पार, प्रकृति से भी पार जो सूक्ष्म आलोक है उसकी अनुभूति, प्रकृति की, कुदरत की, भाव की, भंगिमाओं की, कलाओं की, जिससे कलाएं निखरती है, उपजती है, नृत्य की, संगीत की, एक एक अनुभूति का कैसे चित्रण, वर्णन छोटे से शब्दों में, जैसे प्रेम में उसकी अनुभूति प्रेमिका को पता है, प्रेमी को पता है, मां को पता है वात्सल्य की, ममता की, उस अनुभूतियों को कवियों ने कैसे कागज के सीने पे समेटा, कैसे वो शास्त्र बने, ग्रंथ बने, किस प्रकार थोड़े से शब्दों में उस प्रारूप को सुंदरता से सबके लिए, सबको समझने के लिए, सुनने के लिए, कि सुनना कैसे चाहिए, गुरु के पास देखना क्या चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या लेने हम आए हैं, कैसे मिलता है, कैसे बैठना चाहिए, कैसे हमारे आस पास के प्रारूप को पूरे प्राणपन से पीना, किस प्रकार उन्होंने भाव से, भक्ति से, विशालता से वो दिया। निश्चय ही ये सुनने की कला, ये देखने का, ये दर्शन, इसी को ऋषियों ने दर्शन कहा है। ये कृपाओं से, संवेदनशीलताओं से,
अनंत अनंत जन्मों की तपस्याओं से, गुरु की प्रभु की कृपाओं से, संस्कारों से, पत्नी से, पुत्रों से, बेटी से, अनंत अनंत आलोकों से मिलता है। कुदरत से, प्रकृति से, फूलों से, संगीत से, और उसे पीना और उसे जीना और उसे अभिव्यक्ति शब्दों का माला से, पुष्पों से, शब्दों को पुष्पों की तरह पिरोना, ये निश्चय ही अत्यंत अंतर की समानुभूतियों का अनूठा आलोक है जो उन्होंने प्रकट किया, जो सबके लिए विचारणीय है, मंथन करने योग्य है। प्रभु की कृपा का ये जो लोक है मैं देने जा रहा हूं, इसी तरह ये जो मंत्र है, ये जो पाठ है, ये जो शब्द है, इसकी अनुभूतियां आपको पता लगेगी, स्पर्श करेगी। जैसे हवा की हल्की सी ठंडक, हवा की गर्मी, बादलों का कलरव, पक्षियों की वो संवेदन वाणी, पक्षी भी बोलते हैं, पेड़ पौधे भी बोलते हैं। जब हम बैठते थे, गुरु को मंत्र देते थे, बैठ जा पेड़ के पास और जानो इस पेड़ में गुण क्या है। अब आप देखो, वैज्ञानिकों ने खोज की, जड़ी बूटियां ये इतनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी वैज्ञानिक कितने कितने अनुसंधान करते हैं, फिर खोजते हैं इसमें इतना ये है, इतना विटामिन है, इतना ए है, इतना डी है, इतना कैल्शियम, इतना फास्फोरस है। तो जिस ऋषि मुनियों ने, चरक ने, भगवान धन्वंतरी ने, भगवान लुकमान ने, भगवान ब्रह्मा ने, अनंत अनंत ऋषियों ने आयुर्वेद के, यूनान के अनंत अनंत ग्रंथों को लिखा, तो उस समय कहां माइक्रोस्कोप था, उस समय कहां पीएचडी थी, थीसिस थे, वो कैसे लिखा उन्होंने, कैसे पोस्टमार्टम किया, कैसे एक एक नस का, नाड़ियों का उन्होंने वर्णन किया। और वो जड़ी बूटियां, वो पेड़ जो आज हमारे जीवन के रहस्य बने हुए, हमें गुरु कहते थे ये मंत्र लो और पेड़ के नीचे बैठ जाओ और बताओ इस पेड़ में गुण क्या क्या है, इसका औषधीय गुण क्या है, इसका वर्ग क्या है, इसका विभाग क्या है, बस बैठ जाते थे। फिर पेड़ के साथ समभाव हो जाते थे। फिर पेड़ जो पौधा, वो पौधा नहीं लगता था, ऐसे बन जाते थे जैसे हम स्वयं पौधे बन गए, हम पेड़ बन गए, हम वो बन गए। हम पीपल हैं तो हम पीपल बन गए, हम नीम बन गए। फिर नीम, जब हम नीम बन जाते थे, नीम के साथ जैसे मां राधा का, मीरा का कभी भजन सुना होगा कि शाम की माला जपते जपते आप ही में शाम, मैं शाम की माला जपते जपते शाम बन गई। आपने सुना तो होगा शब्द, लेकिन इसकी अंतरतम सूक्ष्म संवेदनशीलताओं को नहीं जाना। जैसे अरुण जी अभी बोल रहे थे, शाम की माला आपने शब्दों का शब्दार्थ तो कर दिया, भावार्थ तो कर दिया, लेकिन इसके अंतर में कभी उतरो, कभी टूट के देखो उस मालाओं के धागे से भी पार, कि शाम की माला जपते जपते आप हुई मैं शाम बन गई। अब किसी के अंतर में नहीं आएगा इसके कितने गहरे अर्थ हैं, और सच में बन गई। आप मीरा जप लो, अभी भजन ये सत्य नहीं है कि राधा राधा जपो चले आएंगे मुरारी। राधा मुरारी बन गई और मुरारी राधा बन गए। ये तो बात लगती है कितने समय पुरानी, जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, लगता है तब की। पता नहीं कृष्ण थे या नहीं थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस अब थे। अभी कल की बात है, वो जब वो साधना कर रहे थे, उस साधना के रोग में आगे ऋषियों से हमने वो जाना, तो वो सखी की साधना कर रहे थे। साधना करते करते उनके स्तन उगाए, स्तन, और स्तनों में दूध बहने लगा।
पुरुष के स्तन बन गए और स्तनों में दूध वात्सल्य से निकलने लगा। भगवान रामकृष्ण परमहंस की, ये भी कल की बात है जो सच है। उस साधना से ये जो मैं मंत्र देने जा रहा हूं, सच में आपको पता लगेगा कि देवी देवता है क्या, मां दुर्गा है क्या, जिससे हम भूल गए, जिस पाठ पूजा को हम भूल गए, जिस विज्ञान को हम भूल गए। वो हमारे दुखों का अंत कैसे करती हैं, हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष के रहस्यों का उद्घाटन कैसे करती हैं, उसका प्रकटन कैसे करती हैं, उसका उत्थान कैसे करती हैं और समस्या का समाधान कैसे करती हैं। देवभूमि कैसे देवियों का सूक्ष्म प्रारूप है, वो आपको साक्षात प्रतिबिंबित होगा जो मैं ये देने जा रहा हूं। अद्भुत है, वेदों से पार है, जिसे भगवान ने कहा अर्जुन ये वेदों से, मन से, वेद भी मन से, चित्त से, बुद्धि से हम पढ़ते हैं, लेकिन पार भी है उससे कुछ पार भी है। अगर आज कोई कह दे आदमी, किसी ब्राह्मणों को, ऋषियों को, आम आदमी कि ये वेदों से नहीं मिलता, ये वेदों से पार है, तो वो युद्ध करने लग जाएगा, लड़ने लग जाएगा। ये बोल क्या रहे हैं? किसी सिख से बोल दो कि ये गुरु ग्रंथ साहब से पार है, तो वो लड़ने लग जाएंगे। किसी मुसलमान को बोल दो ये कुरान पाक से पार है, तो वो तो तलवार निकाल लेंगे। किसी ईसाई को बोल दो ये बाइबल से पार है। और भगवान आप कह रहे हैं अर्जुन, जो वेदों को बनाने वाले भगवान नारायण है, जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा का प्रकटीकरण जिससे हुआ, और वो भगवान कह रहे हैं अर्जुन ये वेदों से नहीं मिलता। और जिस भगवान ने कहा वेदों से पार कुछ नहीं है, ऐसा जगत का कुछ नहीं है जो वेदों में नहीं है, मैं साक्षात वेद हूं, जिस भगवान ने कहा, उस भगवान ने कहा अर्जुन ये वेदों से नहीं मिलता। ये ऐसी टीका, ये ऐसा भावार्थ, ये ऐसा अंतर गुंथन मंथन कभी किसी ने नहीं किया, सोचा भी नहीं होगा ये क्या कह रहे हैं भगवान। और कभी किसी ने इस पे आलोचना नहीं की, विवाद नहीं किया, कभी किसी ने तलवारें नहीं निकाली कि भगवान बोल क्या रहे हैं। वेदों से नहीं मिलता तो क्या है जो वेदों में नहीं है? किसी ने नहीं पूछा, किसी ने प्रश्न भी नहीं किया। ये जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं, ये आपको पता लगेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने दिया क्या था जो वेदों से पार है। वो मैं आज आपको इसका रहस्य देने जा रहा हूं। जिससे सब जाना जा सकता है, जिससे सब कुछ दुर्लभ सुलभ हो जाता है, सब अप्राप्य प्राप्त हो जाता है। अद्भुत है, इसको आपने लिखना है। और भगवान नारायण की, मां दुर्गा की, जो ब्रह्म स्वरूपनी है, जिससे ये जगत का सुख संभव है, जिसके बिना सुख संभव नहीं है। जो भी जगत में हमें सुख मिल रहा है, जो भी हमें राज तप जो भी मिल रहा है, वो मां ब्रह्मा की कृपा से मिल रहा है। जो भी तपो राज राजू नरक, तप से हमें राज मिलता है, लेकिन राज के बाद तब भूल जाते हैं, फिर दुख, फिर पीड़ा। परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सभे रोग, सारे रोग परमात्मा को भूलने से है। सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों की औषध नाम है। प्रभु की कृपा है, आलोक है, रहस्य है, गुप्त प्रारूप है, वो मैं देने जा रहा हूं। ये आपने केवल 9 बार करना है आज, और आज और कल के बाद नहीं करना। कल के बाद ये ऐसा है जैसे हम बर्तन धोते हैं, साफ करते हैं, फिर हम भोजन डालते हैं। ये शुद्धिकरण का आलोक है। भोजन क्या है वो रहस्य मैं आपको कल दूंगा। कल आपने हो सके तो जल्दी आ जाए, ताकि जल्दी आपको विराम देंगे, और हो सके तो समय के आलोक को छोड़ के आए। जल्दी भी आए या जैसे भी प्रारूप हो, एक दिन के लिए भूल जाए कि समय नहीं है। ये अकाल है, अकाली है। अकाल का अर्थ है जहां काल नहीं है। रात को हम सो जाते हैं, अकाली अकाल के पास होते हैं। एक दिन काल मृत्यु का भी नाम है, समय का भी नाम है।
एक दिन के लिए घड़ी समय मोबाइल रख देना, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए ऐसे आ जाना जैसे हम बच्चे मां के पेट में थे, जैसे छोटे से चलते थे, जैसे कहीं यात्रा में जा रहे हैं, जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं, जैसे कहीं उड़ रहे हैं कलरव करते पक्षियों की तरह। एक दिन के लिए ऐसा भाव लेके आ जाए कि कोई हमारा घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई पत्नी बच्चे नहीं है, अकेले हैं। ऋषि मुनि जिन्होंने दिया, ऐसा भाव करके नहीं, ऐसा जी के दिया। सदगुरु नानक ने भाव करके नहीं दिया, पता भी नहीं लगा उन्हें 12 वर्ष। आप कल्पना करो, 12 वर्ष कुछ भी बन सकते थे, वो राजा के राजा बन सकते थे, लेकिन याद आया कितने वर्ष हो गए, कहते महाराज 12 साल 12 दिन 12 मिनट बोलने वाला मर्दाना, उन्हें मिनटों का भी याद था। और सदगुरु नानक को 12 वर्ष भी नहीं याद, लेकिन उनकी स्मृति इतनी कि 12 करोड़ जन्मों की भी स्मृतियां हैं। ऐसा अद्भुत जिसे हम विस्मृत कर गए, जिसे हम भूल गए, जिससे दुख है, ये लोक में देने जा रहा हूं जो अद्भुत है, जो आपने ना सुना होगा ना समझा होगा। ये आज का शुद्धिकरण का आलोक है। कल आपने जैसे जैसे ये प्रारूप समझाया है, बताया है, वैसे वैसे आपने करना है और किसी से वार्तालाप नहीं करनी, शांति से बैठ जाना। इसको लिखना है आपने सभी ने। हम एक आपका पुत्र की तरह, भाई की तरह, मित्र की तरह, उस प्रारूप से, कोई संत की तरह, गुरु की तरह, कोई अतिशोक्ति की तरह मैं नहीं आया। इस पावन धरती ने, जिसने युगों युगों से इस जगत को दिया, तो कैसे हमारे दुखों का सरलता से अंत हो, अडंबरों से पार, समस्याओं से पार, कैसे हमारा जीवन हर प्रकार से सुखी हो। ये अनंत अनंत ऋषियों के द्वारा प्रमाणित है। फिर भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं, फिर वैज्ञानिक डॉक्टर साइंटिस्ट जो अमेरिका कनाडा इंग्लैंड के जो नाम मानने वाले, वो हैरान हो गए कि शब्दों से ये हो गया, इतनी शक्ति है शब्दों में, इतनी ताकत है। तो ये मैं प्रणाम करके आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने स्थान छोड़ना है। अभी कोई उठेंगे नहीं, शांति से अपने स्थानों पर बैठे रहिए। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी जब आशीर्वाद प्रदान करेंगे, परमात्मा की पूजा करके, परमात्मा का पाठ करके, हम सबके कल्याण के लिए, उसके बाद जब आशीर्वाद प्रदान करेंगे, उसके बाद ही सभी को उठना है। और जो भी यहाँ शक्तिपुंज हैं, ये साधारण बालक बालिका नहीं है, ये दिव्य शक्तिपुंज हैं। इनको नमस्कार करके, और कोई भी खाली हाथ नमस्कार ना करे, जो भी आपका भाव है, नमस्कार करके लंगर प्रसाद लेके अपने घरों की ओर जाएंगे। और जिन्होंने पूजा सामग्री अभी तक नहीं ली है, वो अभी भी ले सकते हैं। और यहाँ जब कल समागम की प्रक्रिया शुरू होगी, उससे पहले भी आप ले सकते हैं, जैसा आपका भाव हो। संजय जी। प्रभु एक तेरा सहारा, कि तुम बिन कौन हमारा। प्रभु एक तेरा सहारा, कि तुम बिन कौन हमारा। भंवर में मेरी नैया, बड़ा ही दूर किनारा। प्रभु एक तेरा सहारा, कि तुम बिन कौन हमारा। सतगुरु तेरा सहारा, कि तुम बिन कौन हमारा। भंवर में मेरी नैया, बड़ा ही दूर किनारा। प्रभु एक तेरा सहारा, कि तुम बिन कौन हमारा। सतगुरु तेरा सहारा। अभी कोई उठने का प्रयास न करे, 1-2 पलों का और समय रह गया है। कौन अपना बेगाना, ये मैंने ना जाना। कौन अपना बेगाना, कि ये मैंने ना जाना। मोह माया में घिर
के आपको ना पहचाना। विनती करता हूँ स्वामी जान अपना अनुगामी। विनती करता हूँ स्वामी जान अपना अनुगामी। मेरी हर सांस से निकले प्रभु नाम तुम्हारा। सतगुरु तेरा सहारा कि तुम बिन कौन हमारा। प्रभु एक तेरा सहारा कि तुम सब तालियों के साथ बिन साथ कौन दें। हमारा। भंवर में मेरी सब एक साथ। बड़ा ही दूर किनारा। एक साथ तालियों के साथ साथ दें। भंवर में मेरी नैया बड़ा ही दूर किनारा। प्रभु एक तेरा सहारा कि तुम बिन कौन हमारा।